चूरू के अधीन आने वाले सुजानगढ़, रतनगढ़ और चूरू के 3 खंडों में निविदा संख्या 29 2025-26 में 72 लाख रुपए का, निविदा संख्या 20 2025-26 में 55 लाख रुपए का और निविदा संख्या 3 में 60 लाख रुपए का निविदा आमंत्रित की गई। और ये निविदा आमंत्रित की चूरू खंड के द्वारा। इस निविदा में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवांछित शर्तें थी वो अवांछित शर्तें जानबूझकर किसी फर्म को लाभ देने के लिए रखी गई। टेंडर जारी हुआ, टेंडर जारी के बाद में बी क्लास फर्में जितनी थी उन सब ने मेरे को आकर के ये बात बताई कि ये अवांछित शर्तें डाली गई हैं। जिस तरह से जल जीवन विषय में अवांछित शर्तें डालकर के मनमर्जी की फर्म को काम देने का काम किया गया, उसी तरह से चूरू की अभियंता कार्यालय में इस प्रकार की अवांछित शर्त डाल करके निविदा देने का काम किया गया। जबकि 33 केवी के वोल्टेज पर बी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर, मान्यता प्राप्त कॉन्ट्रैक्टर ही टेंडर डाल सकते थे। ये जो राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन है, राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन है 31 मई 2016 का F22 एनर्जी 94। इस नोटिफिकेशन में क्लास बी, एनी इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी आइदर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड फर्म और कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर हैविंग लाइसेंस इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एनी अदर स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट में जिन्होंने ऑथराइज एंटिटी ने जिनको लाइसेंस दे रखा है वो 33 केवी तक के जो वोल्टेज वाले पावर हैं उस पर काम कर सकते हैं। जब ये शिकायत मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय की गई 27/10/2025 को, तो इस शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने टेंडर कैंसिल कर दिया। पर जिस फर्म को इससे लाभ मिल रहा था, राजश्री फर्म, उस राजश्री फर्म ने न केवल मेरे बारे में अनर्गल बात करी, ये और कहा कि मेरे पूरे राजस्थान के जितने एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर वो मेरी जेब में है, आप देखिए कैसे काम रोक सकते हैं। और ये शिकायत करने के बाद आज तक उस राजश्री फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। जिन अधिकारियों ने ये अवांछित शर्त जोड़ी उनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो मेरा निवेदन है कि जिसकी शिकायत की गई थी, जिसके खिलाफ जांच होनी थी, उसके खिलाफ तो जांच नहीं हो रही है, लेकिन जिसने शिकायत की कि तुमने मेरी शिकायत क्यों की, उनके खिलाफ जांच हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि जिसके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी उसके खिलाफ जांच की जाए और उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। माननीय मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर समय